मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसावणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समये पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम्। समय सारणी ग्रंथ प्रारंभ करने से पूर्व प्रस्तावना के अंतर्गत जो अधिकार आए हुए हैं उनकी चर्चा अपन देख रहे हैं। दो अधिकारों की चर्चा अपनी हो चुकी थी, जीवाजीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार। यहाँ से पुण्य पाप अधिकार की चर्चा आज अपन प्रारंभ कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 19 पे पुण्य पाप अधिकार देखिए। इससे पहले जीवाजीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा हो चुकी है। जीवाजीव अधिकार में विशेष तौर पे जीव और अजीव के मध्य जो एकत्व ममत्व का मान्यता है, जो बुद्धि मिथ्या दृष्टि बनाता है, उस पे प्रहार किया था। और कर्ता कर्म अधिकार में जीव और अजीव में परस्पर जो कर्ता कर्म संबंधी अज्ञानता है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व की जो अज्ञानता है, उस पे प्रहार किया गया था। अब यहाँ पे तीसरा अधिकार पुण्य पाप अधिकार देखिए। ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्मों एवं रागादि भाव कर्मों को पुण्य पाप के रूप में भी विभाजित किया जाता है। इस प्रकार शुभ भाव एवं शुभ कर्मों को पुण्य एवं अशुभ भाव एवं अशुभ कर्मों को पाप कहा जाता है। जब अपन ये पुण्य और पाप कहते हैं तो ये प्रस्तावना का 19 नंबर का पेज। जब पुण्य और पाप हम कहते हैं तो पुण्य और पाप कहने में कितनी चीजें शामिल हैं। पुण्य कहने पर पुण्य भाव भी शामिल हो जाता है, पुण्य कर्म भी उसमें शामिल है। पुण्य का उदय, जो पुण्य उदय कर्म का जो उदय है, वो भी उसमें शामिल हो जाता है। कब कहाँ किस चीज की बात चल रही है वो हमें समझना होगा। बहुत से स्थानों पे आपको मात्र पुण्य लिखा मिलेगा, लेकिन वहां पे पुण्य भाव की चर्चा है, पुण्य कर्म की चर्चा है अथवा पुण्य उदय की चर्चा है, वो हमें उस प्रकरण के हिसाब से समझना होगा। तो ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्मों एवं रागादि भाव कर्मों को पुण्य पाप के रूप में विभाजित किया जाता है। देखिए यहाँ पे ज्ञानादि द्रव्य कर्मों माने समस्त 8 कर्मों को लिया और 8वें कर्मों को पुण्य पाप में विभाजित किया है। तो कितने कर्म पुण्य रूप है और कितने कर्म पाप रूप है? 8 कर्मों में से वेदनी कर्म में 2 भेद होते हैं, साता वेदनी और असाता वेदनी। तो साता वेदनी पुण्य रूप है और असाता वेदनी पाप रूप है। और आयु कर्म में तो पुण्य का संबंध नहीं है, पाप का संबंध नहीं है। नहीं, आयु कर्म में भी कुछ पुण्य रूप है, कुछ पाप रूप है। अच्छा, देवगति मिल गई तो पुण्य रूप है। हाँ, उसमें कहा नरक आयु वह पाप का उदय है और बाकी 3 शेष आयु वह पुण्य उदय। त्रियंश को भी पुण्य आयु इसलिए कहा क्योंकि जीव उसमें रहना चाहता है। एकमात्र नरक आयु ऐसी है जिसको प्राप्त करने पर जीव मरण चाहता है, लेकिन देवायु हो अथवा मनुष्य आयु हो, यहाँ तक कि त्रियंश आयु, त्रियंश गति का जीव भी त्रियंश गति को प्राप्त करने के बाद मरण की इच्छा नहीं करता है। अपन वो हाँ कहानी अपन सुनते हैं वो सेठ की कि मृत्यु के बाद वह कीड़ा बन जाता है और अपने पुत्र को कहता है कि भाई मैं यदि कीड़ा बनूं
तो मुझे मार देना, लेकिन जब बनता है तो जब वो पुत्र जाता है मारने तो वापस अपने बिल में छुपता है। इसका मतलब तिर्यंच गति का जीव भी उस आयु में जीना चाहता है, उस आयु में जीवित रहना चाहता है, मरण की इच्छा नहीं रखता। एकमात्र नरक गति के जीव ऐसे हैं जो उस आयु में रह करके उस गति को छोड़ने की इच्छा रखते हैं, मरण की इच्छा रखते हैं, तो इसलिए वो पाप रूप है, बाकी सब पुण्य रूप होती है। तो आप यदि गौर करेंगे, नोटिस करेंगे तो ये पाएंगे कि जितनी पुण्य प्रकृतियां हैं, माने पुण्य प्रकृतियों का भेद मात्र अघातीय कर्मों में है। जितने घातीय कर्म है, कितने घातीय कर्म है? 4 घातीय कर्म है, और चारों घातीय कर्म पाप रूप ही है, उनमें कोई भी प्रकृति पुण्य रूप नहीं है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, ये चारों कर्म पाप रूप ही होते हैं। ऐसा कौन सा ज्ञानावरण कर्म का उदय हो जिसको हम अच्छा कहें कि साहब ये पुण्य का उदय है, इतने ज्ञानावरण कर्म का उदय पुण्य का उदय है? कि जितना ज्ञानावरण कर्म है वह पाप रूप ही है, दर्शनावरण कर्म पाप रूप ही है। मोहिनी कर्म कौन सी प्रकृति पुण्य रूप है? साहब क्रोध, मान, माया, लोभ ये तो पाप रूप है, लेकिन हास्य, रति, ये तो हमें पाप रूप लगती ही नहीं है, लेकिन वास्तव में ये भी पाप रूप ही है। ये सब पाप प्रकृतियां हैं। मोह में एक भी प्रकृति पुण्य रूप नहीं। चारों घातीय कर्म पाप रूप ही होते हैं। पुण्य का भेद, पुण्य पाप का जो भेद पड़ता है वह अघातीय प्रकृतियों में ही पड़ता है। घातीय कर्मों में तो सभी प्रकृतियां पाप रूप ही होती है। पुण्य प्रकृतियों का जो भेद पड़ा वह जितने अघातीय कर्म है, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र से गोत्र है तो उच्च गोत्र ये पुण्य कर्म है, और नीच गोत्र ये पाप कर्म है। तो इस प्रकार उनमें पुण्य पाप का भेद है। नाम कर्म की बहुत सारी प्रकृति, 93 प्रकृतियां हैं, तो 93 प्रकृतियों में से कुछ पाप रूप है, कुछ पुण्य रूप है। जैसे दुस्वर सुस्वर होना, जैसे आवाज का अच्छा होना, बुरा होना, तो अच्छा होना ये पुण्य प्रकृति, बुरा होना ये पाप प्रकृति। ऐसे बहुत सारे भेद हैं, तो उसमें से कुछ पुण्य रूप होती है, कुछ पाप रूप होती है। लेकिन विशेष बात यह है कि अघातीय कर्म की जितनी प्रकृतियां हैं वे सब पाप रूप ही होती है। पुण्य पाप का भेद जो पड़ता है वह अघातीय प्रकृतियों में ही पड़ता है। ठीक है। यद्यपि शुभाशुभ रूप पुण्य और पाप दोनों ही कर्म है। ध्यान देना, पुण्य पाप का भेद दोनों कर्मों में ही पड़ रहा है, चाहे द्रव्य कर्म हो या भाव कर्म हो। द्रव्य कर्म माने ज्ञानावरणादिक जो 8 कर्म है, भाव कर्म माने जिन परिणामों के निमित्त से उन कर्मों का बंधन होता है। तो द्रव्य कर्म और भाव कर्मों में ही पुण्य पाप के भेद हैं। यद्यपि शुभाशुभ रूप पुण्य और पाप दोनों ही कर्म है, कर्म बंध के कारण है, आत्मा को बंधन में डालने वाले हैं, तथापि अज्ञानी जन पुण्य को अच्छा और पाप को बुरा मानते हैं। तो क्या पाप बुरा नहीं है? अरे पाप तो बुरा है ही, लेकिन पुण्य भी कोई अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पुण्य पाप कर्मों के भेद है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, और कर्म कोई सा भी हो संसार का ही कारण है। तो जिस तरह पाप जीव को संसार का कारण है, उसी तरह पुण्य भी जीव को संसार का ही कारण है। अज्ञान जन्य इस मान्यता का निषेध करने के लिए ही आचार्य कुंद ने पुण्य पाप अधिकार का परिणयन किया है। अरे कुंद आचार्य ने पुण्य पाप अधिकार, पुण्य पाप को समझाने के लिए नहीं किया है। आपको बहुत ज्यादा परिभाषा या विस्तार नहीं मिलेगा कि कितनी पुण्य प्रकृतियां होती हैं, कितनी पाप प्रकृतियां हैं, किन भावों से पुण्य का बंध हो रहा है, किन भावों से पाप का बंध हो रहा है। इतनी विस्तार में कोई चर्चा वहां पे नहीं की है। मूल जो प्रतिपाद्य माने पुण्य पाप अधिकार का है वह ये है कि पुण्य और पाप में अंतर नहीं है। जैसे पाप संसार का कारण है, वैसे ही पुण्य भाव भी संसार का ही कारण है। और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार से वहां पे पुण्य पाप अधिकार में चर्चा ली गई है। अज्ञानी जनों को संबोधित करते हुए आचार्य कुंद इसी समय सार में कहते हैं कि तुम ऐसा जानते हो कि शुभ कर्म सुशील है और अशुभ कर्म कुशील है, पर जो शुभाशुभ कर्म संसार में प्रवेश कराते हैं उनमें से कोई भी कर्म सुशील कैसे हो सकता है। तो सीधा सा तर्क दिया कि जो कर्म आपको संसार का कारण हो वह सुशील कैसे हो सकता है, माने वो अच्छा कैसे हो सकता है। जितने संसार के कारण है वो सब कैसे हैं,
दुख के ही कारण है ना। तो जब पुण्य भाव भी संसार का ही कारण है तो वह अच्छा कैसे हो सकता है? आप विचार करके देखिए, तीर्थंकर प्रकृति और इस जगत का सर्वोत्कृष्ट यदि कोई पुण्य का उदय है तो वह कौन सी है? तीर्थंकर प्रकृति है। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति की चाह, तीर्थंकर प्रकृति की चाह तो खूब है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का होना भी तो संसार में रहना है। बात समझना, तीर्थंकर प्रकृति ये अपने आप में भले ही एक पुण्य रूप प्रकृति है, लेकिन कोई व्यक्ति यदि उस पुण्य प्रकृति की चाह करे तो क्या नुकसान है? पाप ही बढ़ेगा। पाप प्रकृति बढ़ेगा। यदि आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देखें कि चलो किसी को तीर्थंकर प्रकृति की बंद की चाह है तो उसमें बुरा क्या है? एक बार तीर्थंकर प्रकृति बंद जाएगी तो क्या इसमें गलत है? अरे दिक्कत ये है कि तीर्थंकर प्रकृति की चाह अनंत संसार को बढ़ाने वाली है। क्यों साहब? क्योंकि वो चाहे पे क्या मेरी बात ये है कि हमने जो इच्छा करी है, चाहे करी है, वो तो इच्छा चाहे की है, तो यहाँ पे ये चाहे वो तो एक अलग प्रकरण है कि चाह भी वो मोहिनी कर्म का भेद है, पाप रूप है। एक बार को वो प्रकरण अपन साइड में रख दें। यदि ये कहे कि चाह है और चाह पूरी हो भी जाए, चाहे तो आगे तक के लिए तो वंचित, अरे वो चाह अनंत संसार को बढ़ाने वाली है। क्योंकि आप कर्णानुग की दृष्टि से भी देखें तो जितने तीर्थंकर पद है वो लिमिटेड है। एक बार में कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? 24 तीर्थंकर ही हो सकते हैं। भरत क्षेत्र की यदि अपन बात करें सारे खंड में तो एक बार में जैसे एक अवसरपणी है तो एक अवसरपणी में 24 तीर्थंकर ही होंगे। अब आप कल्पना करें संसार में जीव कितने हैं? अनंत जीव है, और अनंत जीवों को में से एक अवसरपणी काल में कितने जीवों को तीर्थंकर बनने का मौका मिलेगा? 24 को। सिर्फ 24 जीवों को। भले ही आप कितने धर्मात्मा हो, कुछ भी हो, कितनों को मौका मिल रहा है? ध्यान देना, सभी सम्यक दृष्टियों को भी तीर्थंकर बनने का मौका नहीं मिलता है। आप चाहे सम्यक दृष्टि भी हो, लेकिन ये कोई शर्त नहीं है कि आप तीर्थंकर बन ही जाओगे। और कितनी आपके परिणाम अच्छे हो, कितनी भीगे हुए परिणाम हो, तो भी सीट तो लिमिटेड ही है ना। 24 पद ही है, 24 से एक अधिक भी नहीं हो सकते हैं। तो यदि आपको तीर्थंकर बनने की इच्छा है तो ये 24 ही तो निकल गई। अगली 24 में भी आपका नंबर लग जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आगामी जितने 24 हैं, कुछ 24 तो भविष्यवाणी हो ही चुकी है ना, ये भी भगवान के काल में और हमारे ज्ञान में भी आगे की जो त्रिकाल 24 है तो उसमें भूत, वर्तमान और भविष्य, तो एक 24 तो नक्की हो गई है कि उसमें हमारा नंबर नहीं है। तो उसमें ही हमारा कितना काल बीत जाने वाला है। उसके बाद फिर जो और आगे की 24 आने वाली है उसमें भी आपका नंबर हो, ये जरूरी नहीं। और एक 24 से दूसरी 24 तक जाने में कितना समय व्यतीत हो जाएगा, और इस बीच यदि कदाचित आप निगो पहुंच गए कितना काल निकल जाएगा? अनंत काल व्यतीत हो जाएगा। अरे एक तीर्थंकर पद की चाह भी कितना संसार बढ़ा सकती है? अनंत संसार को बढ़ाने का कार्य हो सकता है। यदि तीर्थंकर पद की चाह ना हो तो वर्तमान में आप मुक्ति पद को प्राप्त कर सकते हैं ना। बात पकड़ में आ रही है कि वह तीर्थंकर प्रकृति भी आपको संसार मेटने का काम नहीं कर रही है। जितने समय तक तीर्थंकर प्रकृति का उदय है तब तक वे तीर्थंकर भगवान भी इस संसार में ही रहते हैं। तीर्थंकर प्रकृति को काट करके वे सिद्ध शिला को प्राप्त होते हैं। जब तक तीर्थंकर प्रकृति का उदय है तब तक वे मुक्त नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का अभाव किए बिना वे मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, निर्बंध कहाँ है? वो तो बंध ही है ना। बंद ही है, संसार का बंद करने वाला है, संसार का अभाव करने वाला नहीं है। अज्ञानी जनों को संबोधित करते हुए आचार्य कुंद कुंद इसी समयसार में कहते हैं कि तुम ऐसा जानते हो कि शुभ कर्म सुशील है और अशुभ कर्म कुशील है, पर जो शुभाशुभ कर्म संसार में प्रवेश कराते हैं उनमें से कोई भी कर्म सुशील कैसे हो सकता है? जिस प्रकार लोहे की बेड़ी पुरुष को बांधती है
उसी प्रकार सोने की बेड़ी भी बांधती ही है। इसी प्रकार जैसे अशुभ पाप कर्म जीव को बांधता है, वैसे ही शुभ कर्म भी जीव को बांधता ही है। बंधन में डालने की अपेक्षा पुण्य पाप दोनों ही कर्म समान ही है। कर्म तो कर्म है बाकी। अंतर सिर्फ इतना है कि पाप कर्म आपको, जैसे अभी श्री पंडित जी ने भी चर्चा ली थी कि पाप कर्म आपको नरक के रास्ते से निगोद ले जाएगा और पुण्य कर्म आपको स्वर्ग के रास्ते से निगोद ले जाएगा। जाना तो नहीं। लेकिन दोनों के रास्ते, एक अंतिम जो डेस्टिनेशन है वो तो दोनों की सेम ही है। पाप भी आपको संसार में ही ले जाने वाला है और पुण्य भी आपको संसार में ही ले जाने वाला है। बुलाने वाला है। अब एक बार को पाप में तो पाप हमें समझ में आता है कि बुरा है, छोड़ने योग्य है, लेकिन पुण्य में तो जीव और उसमें तल्लीन हो जाता है, उसको अच्छा मानने लग जाता है। नरक में जीव जाता है तो कम से कम ये तो दिमाग में रहता है कि अरे ये गति अच्छी नहीं है, मुझे छूटना है, कोई अच्छी जगह जाना है। स्वर्ग में पहुंच जाता है तो मुझे ये छोड़ना नहीं। उसी को अच्छा मान करके बैठ जाता है, उससे आगे बढ़ने की तो सोच ही खत्म हो जाती है। बात समझ में आ रही? सचेत करते हुए आचार्य कहते हैं कि इसलिए पुण्य पाप इन दोनों कुशीलों के साथ राग मत करो। पाप के साथ तो खैर कोई राग नहीं करना चाहता है, नहीं करता है, लेकिन पुण्य के साथ, ये पुण्य तो हमें अच्छा लगता है ना, लेकिन जैसे पाप यदि लोहे की बेड़ी है तो पुण्य सोने की बेड़ी है, और उस सोने की बेड़ी को अच्छा मान करके बैठ जाओ कि साहब मैं तो किस में बंधा हुआ हूँ, कि सोने की बेड़ी में बंधा हुआ हूँ, कि अरे भले भाई बंधे हो, ये इंपॉर्टेंट है। चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, आजाद तो दोनों में नहीं हो, मुक्त तो दोनों में ही नहीं हो, बंधे तो दोनों ही परिस्थितियों में हो। लेकिन ये हमारी अज्ञानता है कि लोहे की बेड़ी को तो हम बुरा मानते हैं, लेकिन वो सोने की बेड़ी को, चिड़िया को सोने की पिंजड़े में यदि बंद कर दिया जाए तो वो चिड़िया खुश रहेगी क्या? वो तो उसको भी तोड़ के आजाद होना चाहती है, क्योंकि उसकी दृष्टि में चाहे लोहे का पिंजड़ा हो चाहे सोने का पिंजड़ा हो, कार्य तो बांधने का ही करता है। लेकिन ये मनुष्य जीव थोड़ी अपनी डेढ़ अकल लगाता है, उसे सोने का पिंजरा अच्छा लगने लग जाता है, वो उसमें रहना चाहता है, उसको बनाए रखना चाहता है कि ये मेरे पास बना रहे। सचेत करते हुए आचार्य कहते हैं कि इसीलिए पुण्य पाप इन दोनों कुशीलों के साथ राग मत करो, संसर्ग भी मत करो, क्योंकि कुशील के साथ संसर्ग और राग करने से स्वाधीनता का नाश होता है। शुभाशुभ भाव रूप पुण्य पाप भाव भावाश्रम है, एवं उनके निमित्त से पौद्गलिक कार्म वर्गणाओं का पुण्य पाप प्रकृतियों रूप परिणमित होना द्रव्य आश्रम है। भगवान आत्मा जीव तत्व इन दोनों ही आश्रमों से भिन्न है। अब जब पुण्य पाप का यदि हम विभाग करते हैं तो आप ये पाएंगे कि पुण्य पाप का जो विभाग है वह आश्रम और बंध में है। 20 नंबर का प्रश्न। पुण्य पाप का जो भेद है वह जीव और माने जो जीवादिक 7 तत्व है उनके अंतर्गत देखा जाए तो आश्रम और बंध के अंतर्गत वे आते हैं। माने पुण्य तो पुण्य आश्रम अथवा पाप आश्रम, बंध तत्व में भी पुण्य बंध और पाप बंध। तो इसका मतलब यदि तत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पुण्य और पाप दोनों आश्रम और बंध तत्व रूप है, जीव तत्व रूप है क्या? यदि जीव रूप होते तो फिर उनको जीव तत्व में गर्भित करते ना, लेकिन उसको किन तत्वों में लिया है? आश्रम और बंध तत्व में लिया है। और आश्रम बंध का तत्व क्या है? संसार के कारण दुख उनका तत्व है। माने आश्रम दुख रूप है, बंध दुख रूप है, तो फिर चाहे वह पुण्याश्रम हो या पाप आश्रम हो, वो आश्रम कैसा है? दुख रूप है। तो पापाश्रम तो दुख रूप है ही, लेकिन पुण्य आश्रम भी दुख रूप है। लेकिन हमारी अज्ञानता वश हम पापाश्रम को तो एक बार को फिर भी दुख का कारण मान लेते हैं, समझ में आ जाता है, लेकिन जब पुण्य आश्रम की बात आती है तो
उसी में अटक गए। उसको सुख का कारण मानते हैं। यदि पुण्य आश्रम सुख का कारण होता तो फिर उसे जीव तत्व के अंतर्गत लेते ना। ऐसा भेद क्यों नहीं किया कि पाप आश्रम वह आश्रम तत्व का भेद है और पुण्य वह जीव तत्व का भेद है, ऐसा क्यों नहीं लिया? क्योंकि सुख का कारण और सुख रूप तो जीव तत्व है, आश्रम तो दुख का कारण है, दुख रूप है। आगे पीछे कर्ता कर्म अधिकार की 73वीं गाथा आदि आप जब पढ़ेंगे तो वह बहुत स्पष्ट लिखा कि आश्रम कैसा है कि दुख रूप है, दुख का कारण है, और आत्मा कैसा है? सुख रूप है, सुख का कारण है। तो यदि पुण्य सुख रूप और सुख का कारण होता तो फिर उसे आत्मा के भेद के अंतर्गत लिया जाना चाहिए था, आश्रम के भेद के अंतर्गत क्यों लिया? और यदि आश्रम के अंतर्गत लिया है तो इससे सिद्ध होता है कि जिस तरह पापाश्रम दुख रूप और दुख का कारण है, उसी तरह पुण्य आश्रम भी दुख रूप और दुख का ही कारण है, सुख का कारण नहीं है। भगवान आत्मा जीव तत्व इन दोनों ही आश्रमों से भिन्न है। क्या कहा? जब तत्व की दृष्टि से अपन बात करते हैं तो जीव एक अलग तत्व है, आश्रम बंध अलग तत्व है, और जीव इन आश्रम और बंध दोनों ही प्रकार के तत्वों से कैसा है? भिन्न है। तो आश्रम के भी दो भेद, पुण्य आश्रम पाप आश्रम, बंध के भी दो भेद, पुण्य बंध और पाप बंध। तो जीव भगवान आत्मा वह पाप बंध से भी रहित है, पुण्य बंध से भी रहित है, पाप आश्रम से भी रहित है, पुण्य आश्रम से भी रहित है। आश्रम बंध में घटेंगे ये पुण्य पाप, कि पुण्य पाप ये आश्रम बंध के भेद प्रभेद है, ये जीव के भेद प्रभेद नहीं है। अज्ञानी जीव पुण्य और पाप में अच्छे बुरे का भेद कर पुण्य को अपनाना चाहता है, उपाधि मानता है, मोक्ष मार्ग जानता है, जबकि आश्रम तत्व हे होने से पाप के समान पुण्य तत्व भी हे है, उपाधि नहीं है, संसार मार्ग है, मोक्ष मार्ग नहीं है। यही भेद विज्ञान कराना पुण्य पाप अधिकार का मूल प्रयोजन है। पुण्य पाप अधिकार में आपको पुण्य प्रकृतियों की पाप प्रकृतियों का विस्तार पढ़ने को नहीं मिलेगा। पुण्य पाप अधिकार का मूल प्रतिपाद्य पुण्य और पाप दोनों एक समान ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये बताना वहां पे मूल प्रयोजन है। और जब पुण्य पाप अधिकार की अपन चर्चा करेंगे तो एक बार को जीवाजीव अधिकार में अर्थात कर्ता कर्म अधिकार में भी व्यवहार न्याय का प्रयोग करके आपको ये कहा जाएगा कि जीव कर्मों का करता है अथवा कर्म जीव के करता है। व्यवहार न्याय से जीव और अजीव में भी एकत्व कहा जाता है, लेकिन पुण्य और पाप में समानता है, व्यवहार न्याय से भी आचार्य ने कहीं प्रयोग नहीं किया। साहब व्यवहार से तो एक बार को कह दो कि पुण्य और पाप एक समान है। कर्ता कर्म अधिकार में आपको प्रयोग मिल जाएंगे, जीव कर्मों का करता है, कर्म जीव के करता है, व्यवहार न्याय का कथन है। लेकिन व्यवहार न्याय का एक कथन है कि पुण्य और पाप दोनों अलग अलग है, ऐसा कहीं प्रयोग आपको पुण्य पाप अधिकार में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आचार्य के समक्ष समस्या है कि ये तो बहुत अंदर माने गहराई तक ये जीव के अंदर बैठा हुआ है कि पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है। और यदि मैं कहीं व्यवहार से भी ये कह दूं कि पुण्य भला और पाप बुरा है तो जीव उस मान्यता को पकड़ के बैठ जाएगा। तो आचार्य ने व्यवहार से भी ये कहीं प्रयोग नहीं किया कि पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है। यद्यपि अन्य आगम ग्रंथों में ये कथन हमें पढ़ने को मिलता है कि पुण्य भी परंपरा से मोक्ष का कारण है, लेकिन वहां परंपरा का अर्थ ये नहीं है कि पुण्य भाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहां पुण्य को परंपरा से मोक्ष का कारण कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि चूंकि पुण्य भाव पाप से बचाने वाला है, इस अपेक्षा से उसे मोक्ष का कारण कहा। विचार कर लो बैठ के बात समझना, क्योंकि मोक्ष मार्ग में पाप का भी अभाव है, पुण्य का भी अभाव है। तो चूंकि पुण्य भाव होने पर पाप का अभाव हो जाता है, इस अपेक्षा से कहा कि वह परंपरा से मोक्ष का कारण है। लेकिन ये बात बहुत अच्छे से समझना कि जब तक पुण्य भाव भी चलता रहेगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। वह पुण्य भाव भी संसार बंध का ही कारण है। इसलिए नहीं है, मूल कारण ये है कि जो पुण्य भाव है बंध कथा है,
तो मंद कथा में जीव अपना विचार करके काम कर सकता है, पुरुषार्थ करे तो चल कर सकता है, इसलिए वो परंपरा तो वही बात हुई ना कि जब पुण्य भाव होगा तो पाप रूप जो परिणाम है उनका अभाव होगा, उसी का नाम मंद परिणाम है। पाप भावों का नहीं होना उसी का अर्थ है ये मंद परिणाम होना। तो इस मंद परिणाम की स्थिति में जीव अपना पुरुषार्थ कर सकता है। तो यहाँ पे मोक्ष का कारण तो जो आत्म पुरुषार्थ हुआ है वह मोक्ष का कारण है। उस समय होने वाला जो शुभ भाव है वह तो उस समय भी बंध का ही कारण है, संसार का ही कारण है। अब उस गाथा का तो अर्थ ही बिल्कुल बदल दिया है। पुण्य फला अरंता का अर्थ ये नहीं है कि पुण्य के फल में अरंत होते हैं। वहां तो ये बताना चाह रहे हैं कि अनंत अवस्था में भी जितने पुण्य प्रकृतियां हैं उनका उदय आता है, वो एक अलग प्रकरण है। लेकिन अर्थ क्या कर दिया कि पुण्य के उदय से अनंत होते हैं, ऐसा 3 काल में कभी भी संभव नहीं है। पुण्य के उदय में अनंत दशा प्रकट नहीं होती है। 4 घातीय कर्मों के अभाव होने पर अनंत दशा प्रकट होती है। ये बात अलग है कि अरहंतों के भी पुण्य का उदय होता है, यहां तक कि पुण्य आश्रम भी उनको चल रहा है, क्योंकि वर्तमान में संयोग दशा है ना, तो पुण्य आश्रम निरंतर चल रहा है। लेकिन भाई ईर्ष्यापत रूप होता है, बंधन को प्राप्त नहीं होता है। आश्रम होता है और चला जाता है, बंधन को प्राप्त नहीं होता है। तो ये आश्रम भी चल रहा है और जितना पूर्व कर्म का बंधन है उसका उदय भी आ रहा है। तो ये पुण्य फला अनंत के अनंत भगवान के भी पुण्य का उदय है। और पुण्य के उदय में उनकी बहुत सारी जो बाहर की क्रियाएं हैं वो भी होती है, जिन्हें उदय की क्रिया कहा कि आकाश में गमन होता है, दिव्य ध्वनि का खिड़ना होता है, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। ये सब पुण्य के उदय में होने वाली प्रक्रियाएं हैं। लेकिन अरहंत अवस्था किसका नाम है? इस पुण्य उदय का नाम अरहंत अवस्था नहीं है। ये तो कोई मायावी भी कर ले। जब रेवती रानी का अपन प्रकरण पढ़ते हैं कि उनके अमूल दृष्टि अंग की परीक्षा हुई तो एक 25वें तीर्थंकर हो गए, पूरी समुद्र की रचना हो गई, आकाश में विराजमान है, सारी चीजें हो गई। तो ये तो एक मायावी के होना भी संभव है। देव भी अपनी रिद्धि के माध्यम से सारी विक्रिया के आधार माध्यम से सारी चीजें कर सकते हैं। इसका नाम अरहंत अवस्था नहीं है। आकाश विहार का नाम अरहंत अवस्था नहीं है। अरहंत अवस्था किसका नाम है? दिव्य ध्वनि खिड़ने का नाम भी अरहंत अवस्था नहीं। ध्यान देना, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन दिव्य ध्वनि का खिड़ना भी वह अरहंत अवस्था नहीं है। अरहंत अवस्था किसका नाम है? 4 घातीय कर्मों के अभाव में प्रकट होने वाले अनंत चतुष्टय, इसका नाम अरहंत अवस्था है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये अरहंत अवस्था है, इसका नाम अरहंत अवस्था है। आत्माश्रित अवस्था है सब पूरी बात पकड़ में आ गई, क्योंकि दिव्य ध्वनि सभी अरहंतों की खिड़ती हो ऐसा नहीं। यदि आप अरहंत अवस्था में दिव्य ध्वनि की शर्त लगा देंगे तो वे मुंह के लिए अरहंत रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वो तो सिर्फ 24 तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिड़ती है, अन्य अरहंत भगवंतों की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है। तो क्या वे तीर्थ अरहंत नहीं है? कि वे भी अरहंत है। क्यों? क्योंकि उनके 46 माने जो मूल 4 अनंत चतुष्टय है वो उनको प्रकट है। 4 घातीय कर्मों का अभाव हुआ है, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई है, ये उनका अनंतपना है। बाहर में जितना समोशरण आदि वैभव दिखाई दे रहा है वह सब पुण्य का उदय है, जिसका अर्थ गाथा में किया पुण्य फला अरहंता। तो पुण्य फला अरहंता मतलब अरहंत भगवान के पुण्य का उदय होता है। पुण्य के उदय से अरहंत हुए हैं ऐसा अर्थ नहीं। अब समस्या ये है कि पुण्य का माने रस इतना बैठा हुआ है अंतर में कि वो किसी तरह से ये सिद्ध करना चाहते हैं कि पुण्य अच्छा है। लेकिन आचार्य कुंद ने बहुत वजनदारी के साथ ये सिद्ध किया कि अरे पाप तो बुरा है ही, लेकिन पुण्य भी भला नहीं है, वह भी पाप के समान कुशील ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि पाप नरक में ले जाता है तो पुण्य स्वर्ग में ले जाएगा, लेकिन दोनों की अंतिम डेस्टिनेशन तो निगोद ही है।
अनंत संसार को ही बढ़ाने वाले हैं, मोक्ष के कारण नहीं है। मोक्ष का पुरुषार्थ अलग है और पुण्य का पुरुषार्थ अलग है। आप ये सोचो कि पुण्य करते करते मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, कभी नहीं। तो ये संभव नहीं। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में प्रकरण आया था अंतिम अंत में कि अव्रत का त्याग तो करना ही है, लेकिन व्रतों का त्याग भी होता है। वो पूरा प्रकरण आया था। तो ये व्रतों के त्याग का प्रकरण क्यों आया था? वो भी घट पुण्य का उनका कारण है। कि अरे व्रत भी शुभ भाव है, और जब जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है तो व्रतों के त्याग किए बिना मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये तो बिल्कुल ही अटपटी सी बात हो गई है। ऐसे ही। अभी तक तो हमने सुना था कि अव्रतों के त्याग किए बिना मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। आप तो कहना तो पूरा प्रकरण मूलतः वहां पठनीय है। वहां किस अपेक्षा से व्रतों के त्याग की अपेक्षा लिखी थी, वह उसको स्पष्ट भी किया कि जिस तरह अव्रतों का त्याग होता है उस तरह व्रतों का त्याग नहीं होगा। अव्रतों का त्याग तो बुद्धि पूर्वक और नियम पूर्वक होता है, लेकिन व्रतों का त्याग जिस समय जीव शुद्धोपयोग में स्थित होता है तो उस समय व्रतों का त्याग भी स्वतः हो जाता है। और जिस समय शुद्धोपयोग से बाहर आया तो पुनः व्रतों का पालन होगा। अव्रतों का त्याग कर दिया तो फिर दोबारा अव्रत का पालन नहीं कर सकते हैं। अहिंसा महाव्रत का यदि पालन कर रहे हैं, इसका मतलब हिंसा का त्याग कर दिया है, तो अब वहां पे ये छूट नहीं है कि हिंसा का त्याग कर दिया दोबारा हिंसा करने लग जाए। लेकिन अव्रत के त्याग में कि जहां शुद्धोपयोग हुआ तो अव्रतों का भी त्याग हो गया और व्रतों का त्याग हो गया, और जहां शुद्धोपयोग से बाहर आए तो व्रतों का पालन होता है। अरे कहां किस अपेक्षा से किस प्रकार से वर्णन किया है वो समझने योग्य है। लेकिन मूल बात यह है कि जैसे जैसे जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है तो एक समय ऐसा आता है जहां पे अव्रतों का त्याग तो पहले कर ही दिया, लेकिन एक समय ऐसा आता है जहां व्रतों का भी त्याग होता है। व्रतों को करते करते जीव अनंत दशा को प्राप्त नहीं होगा। एक समय ऐसा आएगा जहां व्रतों को पालन करने रूप जो शुभ भाव है उसका भी अभाव हो जाता है, क्योंकि जहां शुद्धोपयोग है वहां अशुभ भाव को तो स्थान है ही नहीं, लेकिन शुभ भाव को भी स्थान नहीं है। शुभ भाव के रहते हुए वो शुद्धोपयोग नहीं होगा। बात पकड़ में आ रही? देखिए, तो इस प्रकार पुण्य पाप के संबंध में जो जीव की अज्ञानता रहती है कि पुण्य अलग है और पाप अलग है, दोनों भिन्न भिन्न है, तो आचार्य कुंद ने पूरे पुण्य पाप अधिकार में यही चर्चा की कि पुण्य और पाप दोनों कैसे हैं, एक समान ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। जिस तरह पाप संसार का कारण है उसी तरह पुण्य भी संसार का ही कारण है। जिस तरह पाप छोड़ने योग्य है उसी तरह पुण्य भी छोड़ने योग्य है, उपाधि नहीं है। अब समस्या ये होती है कि जैसे ही पुण्य को ये कहा तो तुरंत हमारे मन में प्रश्न खड़ा होता है कि तो हम क्या करें, मंदिर आना भी छोड़ दें? इसकी बात नहीं है, स्वयं स्थिरता की बात। अभी करी कमाई तो बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आप मंदिर आना भी छोड़ दो, लेकिन शर्त इतनी है कि मंदिर छोड़ के आप कर क्या रहे हो। में तो रह जाओ। प्रश्न ये है, यदि मंदिर छोड़कर के आप शुद्धोपयोग में लीन हो रहे हो तो मंदिर आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मंदिर तो आते नहीं हो और शुद्धोपयोग में जाते नहीं हो तो बचा क्या? तो इसे कहा कि छलम ना घेतव्यम। आचार्य कुंद ने पहली सावधान कर दिया था कि छल ग्रहण नहीं करना। पुण्य पाप को एक बता रहा हूं तो उसके पीछे की अपेक्षा को समझना। जहां पुण्य पाप को एक बताया जा रहा है तो वहां पाप तो और बहुत पहले ही छूट गया है ना। पाप में जाने की तो अब बात ही नहीं बची। जहां पुण्य को भी छोड़ने की बात हो वहां पाप करने की अनुमति होगी? जहां पुण्य को भी छोड़ने की बात हो रही हो वहां ये समझाना पड़ेगा कि पाप नहीं करना है? ये तो पहले ही समझा चुके हैं कि पाप तो संसार का कारण है ही। यहां तो उस अज्ञानता पे प्रहार किया है जहां पुण्य को हम अच्छा मान करके बैठे हैं, जहां हम ही मान करके बैठे हैं कि पुण्य करते करते हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उस मान्यता का खंडन किया है, और इस मान्यता का खंडन करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि हमारा लक्ष्य तो सिद्ध दशा को प्राप्त करना है।
और सिद्ध दशा बिना पुण्य के अभाव किए बिना संभव नहीं है। यदि जीव इन पुण्य की क्रिया कार्यों में ही अटका रहा तो फिर उसे मोक्ष की प्राप्ति होना संभव नहीं है, क्योंकि सातवां गुण स्थान भी छठे गुण स्थान का त्याग करके होता है। और छठे गुण स्थान के रहते रहते जो मुनिराज है वह शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। उन छठे गुण स्थान में होने वाले जितने शुभ भाव हैं उनको छोड़ने पर सातवां गुण स्थान शुद्धोपयोग रूप गुण स्थान प्रकट होता है। और एक समय ऐसा आएगा जहां पे आपको पुण्य भाव को भी छोड़ना होगा, छूटेगा। और वो कब छूटेगा? जब उसके प्रति ही बुद्धि होगी। यदि उपाधि बुद्धि ही बनी रहेगी कभी छूटेगा। तो छूटने वाला भी नहीं। पुण्य को पुण्य नहीं माना है, पुण्य को धर्म माना है। अपने में स्थिरता होगी तो सब छूट जाएंगे, स्थिरता नहीं हुई प्रत्येक हुए तो क्यों? कि मूल बात यह है कि पुण्य अलग है और धर्म अलग है, और हमने पुण्य और धर्मों दोनों को एक साथ मिला दिया है। मिला नहीं लिया, पुण्य कोई धर्म मान लिया। धर्म अरे जब पुण्य रूप क्रिया भी हम करने जाते हैं, जब जिनेन्द्र भगवान की हम पूजा करने भी जाते हैं तो पहले प्रतिज्ञा पाठ में हम ये पढ़ते हैं कि आज मैं क्या प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। पुण्य मान ये पूजन भी इसलिए करने आया हूँ कि सारे पुण्य को मैं जुहूम करना स्वाहा करने आया हूँ। पुण्यम समग्र महमेक मना जुहोमी। क्या अर्थ है पंक्ति का? रोज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? रोज ये प्रतिज्ञा करते हैं पूजन पढ़ने से पहले कि हे भगवान आज मैं आपकी पूजा करने आया हूँ, तो किस उद्देश्य से आया हूँ? पुण्य के फल को होम करने आया हूँ। पुण्यम समग्रम अहम एक मना। एक मना मतलब एक मन से। क्या एक मन से? स्वयं की स्थिरता दीजिए। कि जैसे पाप को मैं स्वाहा करता हूं ऐसे ही एक मन से, माने पुण्य और पाप में भेद किए बिना पुण्यम समग्रम अहम एक मना क्या कर रहा हूं? आप जैसा बंदे कीजिए। जुहोमी। रोज प्रतिज्ञा कर रहे हैं हम कि पुण्य को भी मैं स्वाहा करने आया हूं। कर क्या रहे हैं? पूजन करने जा रहे हैं, शुभ भाव शुभ क्रिया करने जा रहे हैं, लेकिन शुभ क्रिया से पहले प्रतिज्ञा क्या ले रहे हैं? फल को छोड़ ये भी छोड़ना है। दूसरी चीज दे कि दिया। ये भी करते नहीं रहना है। अरे ये भाव भी छूटे, इसलिए मैं हे जिनेन्द्र भगवान आपकी पूजा कर रहा हूँ। हम जिनेन्द्र भगवान के दर्शन क्यों करते हैं? आप जैसा बंदे कीजिए। आपके समान बनने कि ऐसे ही अनंत काल तक मैं आपके दर्शन करता रहूं, इसलिए जिनेन्द्र भगवान के दर्शन कर रहे हैं। दास मत बनो। अरे जिनेन्द्र भगवान के दर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हे भगवान मुझे पुनः आपके दर्शन ना करना पड़े। जिनेन्द्र भगवान ने दिव्य ध्वनि में क्या बताया होगा कि हे भक्तों ऐसे ही रोज मेरे दर्शन करते रहो। ये आशीर्वाद दिया है कि अनंत काल तक ऐसे ही दर्शन करते रहो मेरे। कि जिनेन्द्र भगवान का एक ही उद्देश्य है कि तुम भी भगवान बनो, भगवान हो भगवान बनो। यही एकमात्र उद्देश्य है। अन्य समस्त दर्शन आपको भक्त बनने की प्रेरणा देंगे, लेकिन एकमात्र जैन दर्शन ऐसा है जहां भक्त बनने की प्रेरणा नहीं है, जहां भगवान बनने की प्रेरणा है। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन भी इसलिए किए जाते हैं कि मैं अनंत काल तक ऐसे पुनः दर्शन करने की आवश्यकता ना पड़े। पूजन करने भी हम इसलिए आते हैं कि अनंत काल तक फिर दोबारा पूजन करने की आवश्यकता ना पड़े। जन्म कल्याण क्यों मनाते हैं? जन्म की प्रधानता नहीं है, जन्म की मुख्यता नहीं है। जैन दर्शन में कोई अवतार नहीं होते हैं। अन्य दर्शनों में तो अवतार की प्रधानता है कि भगवान का अवतार हुआ इसलिए जन्म कल्याणक मनाया जाए। जैन दर्शन में ऐसा कोई अवतार दिवस नहीं है, कोई जन्म कल्याणक इसलिए नहीं मनाया है। जन्म कल्याणक इसलिए मनाया है कि ये ऐसा जन्म लिया है जिसके बाद आगामी कोई भी जन्म लेने वाले नहीं है, इसलिए जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है। अन्य दर्शन में तो जन्म कल्याणक इसलिए मनाया जाता है कि भगवान ने पुनः जन्म धारण किया है, फिर दोबारा जन्म धारण करेंगे, इसलिए वहां पे जन्म कल्याणक की प्रधानता है। लेकिन जैन दर्शन में उन्हीं का जन्म कल्याणक मनाया जाता है जो फिर कभी जन्म को धारण नहीं करते हैं। जैन दर्शन को समझना है तो उसके यहाँ बेस तक आना पड़ेगा। ये 7 तत्वों में क्या किस तरह से बात ली गई है,
ये पुण्य पाप को आश्रम तत्व में क्यों लिया है, बंध तत्व में क्यों लिया है, ये समझना आवश्यक है। ये पुण्य पाप जीव को सुखी करने वाले नहीं, पाप तो सुखी करता ही नहीं है, लेकिन पुण्य भाव भी जीव को सुखी करने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक पुण्य भाव है ये भी इच्छा रूप है, राग रूप है, और यह राग आग दहे सदा। मीठा जहर है। मीठा जहर है, सहज लपेटी हुई तलवार कहा, साता वेदनी कैसी है, सहज लपेटी हुई तलवार है कि जब शहद चाटता है तो मीठा लगता है, लेकिन उससे कितना घात हो रहा है उसकी ओर दृष्टि नहीं जाती है। तलवार से दूर रहना ये तो सबको समझ में आता है लेकिन वो लालच यदि थोड़ा सा दे दिया जाए तो जीव कितना अपना घात करता है उसकी पहचान भी नहीं होती है। आप देखना, नरक से जब भी जीव निकलता है तो वह निगोद अवस्था को प्राप्त नहीं होते हैं। नरक गति से जीव निकलेगा तो तिर्यंच गति को प्राप्त होगा, तिर्यंच गति में भी जो तरस अवस्था है उसको प्राप्त होता है, अथवा मनुष्य अवस्था को प्राप्त होता है। लेकिन स्वर्ग से जब च्युत होते हैं तो डायरेक्ट एक इंद्रिय अवस्था प्राप्त हो सकती है। माने जहां पुण्य का वैभव दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद जो नुकसान होने वाला है उसकी ओर दृष्टि नहीं जाती है। पाप से हमें ये तो दिखाई दे रहा है कि नरक अवस्था प्राप्त हो रही है, लेकिन वहां पर जीव सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं। वहां ये समझ में तो आ रहा है कम से कम कि ये जो मेरी अवस्था हो रही है, मैंने कुछ गलत किया है, इस कारण मैं इस अवस्था को प्राप्त हुआ हूं। कम से कम मन में एक बार तो आता है कि आगे से मैं ऐसे गलत कार्य नहीं करूंगा। लेकिन जहां पुण्य की उदय में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है तो ये विचार ही खत्म हो जाता है कि मैंने कुछ गलत किया है, और उन पुण्य के वैभव में ही रम जाता है। उदय पुण्य का है, लेकिन आगामी बंधन किसका कर रहा है? पाप के उदय में जीव इतने पाप का बंधन नहीं करता जितने पाप का बंधन जीव पुण्य के उदय में करता है। क्योंकि पुण्य के उदय में जीव की जो सजग दृष्टि रहती है वो खत्म हो जाती है, सजगता ही खत्म हो जाती है, सावधानी खत्म हो जाती है। क्योंकि पुण्य का उदय है ना, तो ये तो पाप से भी अधिक खतरनाक है, इसलिए पुण्य का उदय इतना खतरनाक जहर है कि जो सीधे नरक, जो सीधे निगोद का कारण है। बात समझ में आ रही? तो इसलिए आचार्य कुंद ने बहुत वजनदारी के साथ पुण्य पाप अधिकार में पुण्य और पाप दोनों की समानता को स्पष्ट किया कि जिस तरह पाप संसार का कारण है उसी तरह पुण्य भाव भी संसार का कारण है। तो फिर क्या करना, पुण्य कार्य भी छोड़ दे क्या? कि हाँ, छोड़ना तो पुण्य कार्य भी है, लेकिन उसके छूटने की विधि अलग है। पाप को छोड़ने की विधि है पुण्य कार्य में आना, और पुण्य को छोड़ने की विधि है शुद्धोपयोग को प्राप्त होना। जिस समय आप शुद्धोपयोग को प्राप्त हो उस समय पुण्य भी छूटता ही है, और पाप को छोड़ने की विधि है पुण्य भाव में आना। तो ये छोड़ने की जो विधि है उसको समझना है, लेकिन उससे पहले दृष्टि में तो कम से कम ये आना चाहिए कि पाप और पुण्य दोनों ही है, दोनों उपादेय नहीं है। जब तक पुण्य के प्रति उपादेय बुद्धि बनी रहेगी तब तक पुण्य भी छूटने वाला नहीं। क्योंकि यदि पुण्य के प्रति उपादेय बुद्धि है तो शुद्धोपयोग के प्रति उपादेय बुद्धि कैसे आएगी? बात पकड़ में आ रही है? तो इसलिए दोनों के प्रति ही ये बुद्धि हमें रखनी है, और जो विधि है छूटने की वो तो क्रम क्रम से ही जितना जितना राग छूटता है उतनी उतनी बाह्य क्रियाएं भी छूटती चली जाती है। जैसे चौथा गुणस्थान है तो घर गृहस्थी का जितना राग है तत्संबंधी राग रहेगा। पांचवा गुणस्थान है तो जितने व्रतों के पालन करने का भाव है तो वह रहेगा। छठा सातवां गुणस्थान आएगा तो घर गृहस्थी का राग भी खत्म हो जाएगा। सातवां गुणस्थान आएगा तो छठे गुणस्थान संबंधी जितने शुभ भाव होते थे वे भी छूट जाएंगे। आठवां नौवां 10वां गुणस्थान होगा तो उतना उतना राग क्रम से छूटता चला जाएगा। लेकिन कम से कम वर्तमान में उसके प्रति ये बुद्धि तो हो कि ये उपादेय नहीं है, ये रखने योग्य नहीं है, ये मेरी मजबूरी है कि वर्तमान में पुण्य भाव भी मुझे करना पड़ रहा है। जब तक ये मजबूरी का आभास नहीं होगा, जब तक ये बुद्धि का आभास नहीं होगा, तब तक वह पुण्य भी छूटने वाला नहीं। और वास्तव में तो पुण्य क्या, पाप भी नहीं छूटेगा। तो ये गंभीरता से विचार करना। तो ये पुण्य पाप अधिकार की चर्चा अपनी हुई, आगे आश्रम अधिकार आदि की चर्चा पर करेंगे।
आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में